नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम वीकली गोल्ड और सिल्वर के आउटलुक की बात कर रहे हैं। और ये हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस हफ्ते में बहुत बड़ा इवेंट है जो सोने और चांदी के भाव पर असर डालेगा, वो है फेड की बैठक। आइए इस पूरे मामले की जानकारी के लिए हम लोग वंदना भारती जी, जो एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से हैं, उनके पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं। तो वंदना जी, ये बैठक है, उसके अलावा और क्या इवेंट्स है इस हफ्ते जिन पे हमें नजर रखनी चाहिए, और आपका क्या अनुमान कहता है कि फेड इस बार क्या कर सकता है? जी वीरेंद्र जी, आपको और दर्शकों को मेरा नमस्कार। और पिछली बार दर्शकों ने देखा है कि एक एक्सपेक्टेशन थी कि गोल्ड और सिल्वर में एक प्रेशर आएगा प्राइसेस में, वो आता हुआ यहाँ पे दिखा था। और रीजन भी था कि डॉलर इंडेक्स और ट्रेजरी में हम लोगों ने खासकर बहुत स्ट्रांग मूव आता हुआ देखा है। और जो मेन मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगी कि जब आप गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड कर रहे हैं तो बाकी जो ट्रिगर्स है उसको देखते हुए, उसके अलावा आप डॉलर इंडेक्स और ट्रेजरी यील्ड के मूवमेंट्स जो आ रहे हैं उस पर जरूर आप ध्यान दें। क्योंकि कुछ मूवमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड से हैं। जैसे फ्राइडे को भी एक मूवमेंट आया था, बहुत अपसाइड जाके एक डाउन साइड आया था। ऐसे में गोल्ड और सिल्वर दोनों में वोलेटिलिटी होती है। और एक हद तक हम लोगों ने देखा है कि 105 के करीब यहाँ पे डॉलर इंडेक्स को भी जाते हुए, ट्रेजरी यील्ड को भी ऊपर जाते हुए। लेकिन आज का दिन जो है वहां पे एक पॉज आता हुआ दिख रहा है। और ये कह सकते हैं कि वो तूफान पे पहले की एक शांति होती है कि फेड का वेंसडे को एक आना है, इंटरेस्ट रेट मीटिंग है, यहाँ पे एफओएमसी की मीटिंग है। अमूमन हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट मीटिंग से पहले मार्केट थोड़ा सा एक पॉज आता हुआ दिखाता है, और खासकर डॉलर इंडेक्स और ट्रेजरी यील्ड में एक मूव आती है। क्योंकि वो इंतजार करते हैं कि एक्सपेक्टेशन क्या है, और अगला जो मीटिंग होगी उसके लिए ये हॉकिश कमेंट देते हैं या डॉविश देते हैं। तो इस बार एक्सपेक्टेशन तो यही है कि वो इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखेंगे, जिसकी वजह से गोल्ड में सिल्वर में एक अपसाइड मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। दूसरी चीज है कि डॉलर इंडेक्स और ट्रेजरी में दोनों में ही आज पॉज देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में बहुत ज्यादा अपसाइड यहाँ पे नहीं एक्सपेक्ट करना होगा। और फ्रीक्वेंट चर्निंग की मैं यहाँ पे एडवाइस दूंगी। ए वन साइडेड मूव आपको इस हफ्ते में देखने को नहीं मिल सकता है गोल्ड और सिल्वर में। लेकिन यहाँ पे एक राय रहेगी कि 59,000 के ऊपर यहाँ पे कमोडिटी ट्रेड कर रही है। और एक बहुत बड़ा इसका रेजिस्टेंस है यहाँ पे, मैं अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हूँ एमसीएक्स में, 59,350। अगर वहां तक आप बाई पोजीशन को ले सकते हैं, करंट मार्केट प्राइस पे भी ले सकते हैं। पहला टारगेट रखिए 59,350 का। दूसरा टारगेट आपको रखना होगा 59,460 का। तो हम अगर स्टेप वाइज चलते हैं वीरेंद्र जी, तो यहाँ पे दर्शकों को यहाँ पे फायदा हो सकता है। ना तो डाउन साइड का बहुत लंबा टारगेट अभी रख के चलना होगा, ना अपसाइड का, क्योंकि मार्केट एक रेंज में है। तो पिछले बार जो हमारा ट्रेंड था कि डॉलर इंडेक्स में हायर साइड था और गोल्ड में एक पॉज था, इस बार ये रिवर्स है कि डॉलर इंडेक्स में अब एक पॉज है और गोल्ड सिल्वर एक अपसाइड यहाँ पे ले रहा है। जैसे एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि जो फेड का डिसीजन है वो मार्केट डिस्काउंट कर चुका है आपके हिसाब से। तो रेंज के हिसाब से अगर आप बताएं कि रेंज क्या रह सकती है इंटरनेशनल मार्केट और इंडियन मार्केट में, सोने और चांदी दोनों की। तो कॉमिक्स में मुझे लग रहा है कि इस बार यहाँ पे $1937 से अगर ऊपर की क्लोजिंग नहीं होती है तो आपको इसको रेजिस्टेंस मान के चलना होगा। नीचे की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 1920 से $1980 का एक सपोर्ट यहाँ पे इस कमोडिटी को मिलेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है यहाँ पे $1937 से ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है, डेली क्लोजिंग की मैं बात कर रही हूँ, तो मेरे ख्याल से अगला टारगेट आपको $1942 का रखना होगा। तो अगर मैं मोटा मोटा मेजर रेंज बताऊं गोल्ड का, तो मुझे लग रहा है कि $1942 ऊपर के साइड में, नीचे के साइड में $1918 का एक रेंज लेके चल सकते हैं। सिल्वर में ये रेंज थोड़ा सा इस बार छोटा बन रहा है, जबकि सिल्वर में ज्यादा वोलेटिलिटी होती है। मुझे लग रहा है कि $23.8 का एक रेजिस्टेंस है वहां पे कॉमिक्स में सिल्वर में। नीचे के साइड अगर लिया जाए तो मुझे लग रहा है कि $22.8 का एक जो सपोर्ट लेवल है वो काम कर सकता है, और काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे $1 का मूव है, लेकिन गोल्ड में यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ी सी वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। अब आते हैं घरेलू बाजार में। घरेलू बाजार में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अपसाइड जो है वो इंटैक्ट रहेगा। तो फिर दोबारा मैं वही यहाँ पे पहला टारगेट देना चाहूंगी, 59,350 से लेके 59,460। ये हमारा एक अपसाइड टारगेट होगा यानी कि। और डाउन साइड में हमें लग रहा है कि अगर प्राइसेस नीचे की तरफ जाता है तो 58,600 के करीब यहाँ पे एक सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। और मेजर सपोर्ट जो है, जिसको इस बार पिछली हफ्ते भी इसने नहीं तोड़ा था, वो है 58,350। लेवल्स को रख के, अगर ध्यान में रख के ट्रेडिंग करेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत वाली मार्केट है कि वाली बात है, क्योंकि मार्केट एकदम रेंज में है। सिल्वर में वीरेंद्र जी मुझे लग रहा है कि सिल्वर में सर यहाँ पे अपसाइड में मुझे लग रहा है, अगर मैं यहाँ पे दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं,
तो अपसाइड में पहला मतलब जो मेरा टारगेट होगा वो 72,800 का होगा। दूसरा मुझे लग रहा है 73,200 का। नीचे की तरफ अगर हम मान लें कि थोड़ा सा डाउन साइड आता है तो वो 71,500 का होगा। रेंज इस बार छोटा रहेगा, लेकिन बायस जो है वो मुझे अपसाइड का लग रहा है। तो डिप पे बाइंग करके चले, ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैम, एक और हम सिनारियो अगर डिस्कस करें कि अगर फेड जो है रेट बढ़ा देता है तो उस स्थिति में क्या होगा। अगर सरप्राइजिंग हमें ये मिल जाता है कि फेड ने रेट बढ़ा दिए तो उस स्थिति में क्या हो सकता है। अजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें सरप्राइज के लिए तैयार रहना होगा, और पोर्टफोलियो को वैसे ही हैंडल करने के लिए भी यहाँ पे तैयार रहना होगा। बिल्कुल रिसेंट एग्जांपल है यहाँ पे सर, क्योंकि ईसीबी के यहाँ पे एक उम्मीद थी कि 4.25% पे वो पॉज रखेंगे, लेकिन प्राइसेस उन्होंने एक सरप्राइज हाइक दिया था, 4.5% हो गया था, 25 बेसिस पॉइंट का हाइक हुआ था। तो अगर हम सरप्राइज को अगर ध्यान में रख के चले तो बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होता है पोजीशंस को होल्ड करने में या फिर एग्जिट करने में। अगर यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे एक हाइक होता है तो मेरे ख्याल से इमीडिएट यहाँ पे एक प्रेशर गोल्ड और सिल्वर दोनों पे बनता दिखेगा यहाँ पे। तो वैसे केस में मुझे लग रहा है कि गोल्ड में एक सेलिंग प्रेशर आएगा, प्राइसेस नीचे की तरफ 58,600 के करीब जा सकता है टूट के। और सिल्वर में भी मुझे लग रहा है कि इसका एक इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड भी यहाँ पे थोड़ा सा वीक होगा, रिस्कियर एसेट से भी पैसा यहाँ पे जाएगा। तो सिल्वर में मुझे लग रहा है कि 71,500 से लेके 71,200 का एक जो सेलिंग जोन है वो यहाँ पे बन सकता है, प्रेशर बन सकता है। अगर सरप्राइज कट आता आता है तो निश्चित तौर पर यहाँ पे एक जो फॉल है वो देखने को मिलेगा, और वहां पे स्टॉप लॉस लगा के निकलना बहुत जरूरी रहेगा। और अगर आप यहाँ पे सेलिंग पोजीशंस लेते भी हैं तो आपको इंट्राडे लेना चाहिए, ओवरनाइट पोजीशन इस हफ्ते आपको कैरी नहीं करना चाहिए। मार्केट में कितना हो सकता है अगर सरप्राइज हाइक आता है तो। अजी, वैसे केस में मुझे लग रहा है कि कॉमिक्स की बात की जाए तो डीप हो सकता है ये फॉल। $1910 यानी कि $1910 का मुझे लग रहा है कि आ सकता है एक फॉल वहां पे कॉमिक्स गोल्ड में। सिल्वर में मुझे लग रहा है कि एक बार यहाँ पे $23 का जो आंकड़ा है वो टूटता हुआ दिखेगा, और $22.5 तक प्राइसेस नीचे की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि सिल्वर में बड़ी वीकनेस आ गई है। तो मुझे लग रहा है कि फॉल यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लिमिटेड होना चाहिए, चाहे कॉमिक्स हो या एमसीएक्स हो।